हम कर रहे हैं एक मुहिम की शुरुआत। मुहिम आपसे जुड़ी हुई। जी हां, किस तरह से बिजली और पानी की मुसीबत आने वाले दिनों में दरवाजे पर दस्तक दे रही है, कैसे आज भी आजादी के इतने वर्षों बाद हर कोई है बिजली पानी से परेशान, और इसीलिए आज तक पहुंचेगा आप तक, ताकि आपकी आवाज जाए उन सरकारों तक जो बैठी हैं इस पर ना कुछ करती हुई, ना काम दिखती हुई। सवाल यह है कि इतने वर्षों बाद भी आज ये 3 शहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मेरठ, विरार, जम्मू, क्योंकि आज तक पर मेरठ की जनता बोलेंगे विरार के लोग, और जम्मू के लोग भी सवाल पूछेंगे। जहां मेरठ में 8 घंटे बिजली आज भी कटती है, विरार में बिजली की दिक्कत तो नहीं है, लेकिन पानी संकट से रोज जूझते हैं लोग। यहां पर टैंकरों से कभी पानी भरते हैं, 2 दिन बाद सप्लाई का पानी आता है, 3 रुपए प्रति 35 लीटर का ड्रम पीने का पानी खरीदते हैं, और अभी तो दिक्कत शुरू हो चुकी है, 5 रुपए 6 रुपए बिक रहा है ये। इधर जम्मू की तस्वीर आपको दिखाएंगे। जम्मू के आसपास के इलाकों में, जम्मू में 8 घंटे तो आसपास के इलाकों में 18 घंटे तक। पुंछ, ऐसे तमाम जगह जो सरहदों के करीब हैं, वहां पर कई बार तो सप्ताह तक दिक्कत रहती है बिजली की। देखिए, आज भी लोग पानी ढो कर ले जाने को है मजबूर। तो मेरठ और विरार, जम्मू से जरूर हम कर रहे हैं शुरुआत, लेकिन 60 शहरों में पहुंचेगा आज तक, ये जानने के लिए कि वहां के लोग किस तरह हैं परेशान। आजादी के इतने वर्षों बाद भी नाकाम सरकारों ने अपनी जनता के लिए बिजली पानी मुहैया कराने में जिस तरह की लापरवाही बरती है, उसकी वजह से तमाम दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अलग अलग शहरों में चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सईद अंसारी मेरठ से जुड़ेंगे, विरार से हमारे साथ अमृता शेटगिल हमारी सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख जम्मू का करते हैं, और जम्मू से अश्विनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जम्मू, अश्विनी में जम्मू जबरदस्त परेशानी का लोग सामना कर रहे हैं, और जैसा कि आप लोगों से बातचीत करेंगे वो बताएंगे कि सरहद के आसपास के इलाकों में तो 1-1 सप्ताह तक बिजली कुल, ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर है लोग। अश्विनी जी, साफ जाहिर है कि अंजना, जहां पर जम्मू कश्मीर में लोग जो मिलिटेंसी से लड़ रहे हैं, वहां पर पानी और बिजली के लिए लोग काफ़ी परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि वादी कश्मीर में किस तरह से बाढ़ से पानी है, और जम्मू में जो है लोग परेशान हैं, 3-3 दिन से बिजली नहीं आ रही। आज पूरी रात जो है जम्मू का पूरा पावर कट रहा है, और हम यहाँ पर कुछ लोगों को लेके आए हैं जो परेशान हैं बिजली से, और उनसे बात करते हैं कि कितना दिक्कत आ रही है। मैं आपको बता दूं, कुछ एक डाटा है हमारे पास, तकरीबन 60% जो है पावर ट्रांसमिशन लॉसेज है जम्मू कश्मीर में, और करीबन 4800 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी गई है अभी तक, और जिसमें से 1500 करोड़ रुपया वापस है, बाकी सारा ट्रांसमिशन लॉस है और पैसा सरकार को नहीं मिल पा रहा है। अभी हम लोगों से बात करते हैं। रंधावा जी, आप यहाँ पर है, कितने दिक्कत आती है बिजली पानी की? कल रात से कितने घंटे का पावर कट रहा और कितनी परेशानी हुई? ये गर्मियों का जब मौसम आता है तो समाज की चिंता बढ़ जाती है, और हम हमेशा मानते हैं कि गर्मियों के अंदर समाज और सरकार के बीच में जद्दोजहद रहती है, लेकिन अब क्योंकि परिवर्तन आया है, सरकार बदली है, तो लोगों को बड़ी उम्मीद है कि इस नई सरकार के अंदर नए नियम बदले जाएंगे, और आने वाले दिनों में जो आने वाली गर्मियां हैं इसमें हमें बेहतर तरीके से बिजली मिलेगी, और बिजली और पानी की आपस में इंटरलिंकिंग होती है। बिजली बंद रहती है, जिसकी वजह से पानी वालों को एक बहाना मिल जाता है कि पावर सप्लाई नहीं है, इसकी वजह से हम पानी सप्लाई नहीं दे रहे हैं। और आपने देखा होगा कि आप यंग लोग हैं, कितनी दिक्कत आती है पढ़ाई लिखाई में, फैमिली में? जी, बहुत परेशानी है जी। 7 से 8 घंटे की रोजाना कट है, और बिना कोई मतलब शेड्यूल के कट होता है, जिसमें कभी पता नहीं होता कि यंगस्टर्स को उसमें पढ़ाई भी करनी है, सभी बच्चों को, तो उसमें पता नहीं होता कि आपकी बिजली कब चले जानी है, कब आपको कट लग जाना है, कब क्या होना है। अभी से अगर ये हाल है, अभी तो वो मतलब उतने है ही नहीं है। आने वाले समय में हम देखते हैं कि कितने क्राइसिस और किस समय से होंगे, कब कितने घंटे बिजली जाएगी। अगर 8 से 10 घंटे का कट अभी लग रहा है, तो आने वाले समय में जब 2 या महीने 3 महीने और गुजर जाने के बाद, उसके बाद कितनी ज़्यादा मुश्किलातें आने वाली हैं, वो इस सरकार को भी पता होना चाहिए, और पिछली सरकार को भी जो किया। जी, साहब जाहिर है कि कुछ लोगों से बात करते हैं कि अभी, क्योंकि अभी गर्मियां आने वाली हैं, पावर कट शुरू हो चुका है। 8 घंटे जो पावर कट नॉर्मल कट है, आगे 12 घंटे से 18 घंटे तक पावर कट होगा, और लोगों में काफ़ी परेशानी है। आपका नाम क्या है? साकेत परगल।
सरकार से कितनी दिक्कत आती है गर्मियां आने वाली? बड़ी मुश्किल है। अभी इस समय 8 से 10 घंटे के लिए बंद हो रही है, पानी नहीं आ रहा। 2-3 दिन से काफी मुश्किल आ रही है। आने वाले मई जून में 18 से 20 घंटे लाइट बंद होगी। ट्रांसफार्मर कितने दिन ठीक नहीं होगा, कुछ मतलब कि बड़ी प्रॉब्लम आती है। इन्वर्टर लगाने के लिए पैसे नहीं होते, मगर खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते। इन्वर्टर लगाना जरूरी है। बच्चों की पढ़ाइयों में मुश्किल आती है, सारी तरफ मुश्किल ही मुश्किल आती है। ये आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सिद्धांत रंधावा है। क्या दिक्कत आती है? देखिए सर, पहली बात है हम स्टूडेंट हैं जैसे, तो सर इन दिनों हमको पढ़ना होता है। जैसे हमारे बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं, हर जगह इसी टाइम एग्जाम होते हैं। और सर कल को इस टाइम हमारे हम पढ़ने के लिए हमको जगह नहीं मिलती, ना लाइट होती है ना पंखा चलता है। तो सर आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं सर हम कल को अच्छे नंबर लेके आएंगे? तो ये सर हमारी सरकार से गुजारिश है कि इन्हीं दिनों के लिए तो मेन क्रूशियल टाइम होता है जब बच्चों ने पढ़ना होता है, और तभी अगर बच्चों को लाइट ही ना मिले तो सर उसका फायदा क्या? जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम लोकेश शर्मा है। जी क्या दिक्कतें आती है, बिजली पानी की क्या दिक्कतें आती है? सर बिजली इस वक्त ऐसी बुरी हालत है कि आप मत पूछिए इस बात के। बिजली रोज से 9 से 10 घंटे तक कट लगता है। आगे गर्मियों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कट भी बढ़ता जाएगा। और मुझे उम्मीद नहीं है कि इस सरकार के पास इतना पैसा है कि कोई ट्रांसफार्मर भी ठीक करा सके। ये लोड जो लोड बढ़ेगा। जी आपका नाम क्या है? अशोक कुमार गुप्ता। जी गुप्ता जी, क्या परेशानी होती है बिजली पानी को लेकर? I mean to say there is a chronic shortage of water and electricity, and that creates serious problems. It is a necessity just like food and some other things, and the government which has come into power recently is a positive by nature, and I have full faith upon this government. It will solve the problem immediately and relieve the people. साफ जाहिर है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। 4800 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी गई है, 1500 करोड़ रुपया वापस आ रहा है, बाकी 60% ट्रांसमिशन लॉसेस है। कौन देगा पैसा? कहां से पैसा आएगा? कहां से लोगों को लाइट होगी? अभी कल मेरे चीफ इंजीनियर से बात, उन्होंने कहा कि अभी 8 घंटे का पावर कट है, उसके बाद पावर कट और बढ़ेगा। हाँ। लोगों से बात करते हैं, क्या दिक्कतें आती है आपको? आऊंगी अश्विनी तो काफी है, अश्विनी दिक्कत है आपके पास फिर से आऊंगी। अश्विनी आपके पास फिर से आऊंगी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अलग अलग शहरों में हमें जाना है। अमृता शेटगिल हमारी सहयोगी हमारे साथ विरार से जुड़ रही है। अमृता, यहाँ पर तो पानी की जबरदस्त दिक्कत, और उसकी वजह से टैंकरों का लोग इंतजार करते हैं, पता नहीं होता किस दिन आएगा, हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। अंजना, मुंबई जैसे शहर में यह हालात है। मैं खैरपाड़ा में खड़ी हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो ड्रम है पानी के, उनके पूरी लाइन लगी हुई है। यही जो हालात है वो पिछले कई महीनों से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 4 या फिर 5 दिनों के बाद जो है वो यहाँ पर पानी आता है। लेकिन एक बात देखिए, जैसे ही यहाँ पर हमारी आज तक की टीम पहुँच गई, वहाँ पर मेरे पीछे देखिए 2 टैंकर भी पहुँच गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो नेता है उनको जैसे ही खबर लगती है कि इस बारे में खबर बनने वाली है, कोई चैनल वाले आए हैं, तो वैसे ही टैंकर पहुँच जाते हैं। कुछ महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप बताइए पानी की क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे? पानी की बहुत दिक्कत है, लेकिन जनवरी महीने से हम लोगों को पानी की बड़ी दिक्कत है। एक तो नल में पानी नहीं आता है पीने के लिए, 35 लीटर मिलता है, और 3-4 दिन हम लोगों को कहते हैं कि ये पानी तुम लोग वापरना चाहिए। किस प्रकार से होगा? किसी के घर में 10 लोग हैं, किसके 20 है, किसके कितने बाल बच्चे हैं, सभी लोग 35 लीटर में खाना भी बनाओ और फिर बच्चों को पीना है, ये सब के लिए कैसा हो सकता है? और टैंकर जो है हमको मिलता है नहाने के लिए, धोने के लिए वगैरह, लेकिन कुछ टैंकर जो नहीं आते थे वो आज आप लोगों को देखकर यहाँ पर पानी देने के लिए आ गए हैं। हम कितना भी उनसे रिक्वेस्ट करते थे, हमको नहीं मिलता था, लेकिन हमको हमारे जो लोग हैं वो पानी भेजते थे हमको। कितने दिनों के बाद पानी आता है और ये टैंकर का पानी कब कब आता है? टैंकर का पानी एक दिन छोड़कर हाड़ में पानी आती है। रोज भी नहीं आती है, मैं एक दिन आड़ में आती है, और नल का पानी तो 4-5 दिन तक आती ही नहीं है। वो भी मुश्किल से 35 लीटर जब मिलती है तो उसमें हमें घर चलाना पड़ता है वो पानी से, पीने का, खाना वगैरह पकाने का वगैरह, और यही हमारी तकलीफ है। पानी टैंकर का पानी कब कब आता है? अब तो 2-2 टैंकर पीछे खड़े हैं। हाँ, लेकिन हमारे नगर सेवक प्रफुल्ल पाटिल ही पानी भेजते हैं यहाँ के लिए। हाँ। और जो है कि पानी भेजते हैं, एक दिन छोड़ के एक दूसरे दिन पानी भेजते रहते हैं। हाँ। और यहाँ के जितने भी सॉल्व काम है वही करते, 4 साल से वही पानी भेजे, जब से वो इलेक्शन। 4 साल से पानी आता ही नहीं है, इसी तरह से आता है। हाँ, मतलब प्रफुल्ल पाटिल ही पानी भेजते हैं हम लोग, और नल का पानी है सिर्फ 1 कैन पानी मिलता है। नल का पानी कब कब आता है? 4-5 दिन पे 1 कैन आता है, 35 का, वो भी। और उसके बाद फिर पानी का कोई पता ही नहीं रहता कब आता है कब नहीं। लेकिन हमारे नगर सेवक जो यहाँ के ना, आप मुझे हाँ अंजना, अमृता, पीने का पानी लोगों को साफ पानी मिलता है पीने का?
वही पूछेंगे हम, क्या पीने का साफ पानी मिलता है और किस तरह से पानी मिलता है, उधर देख के बात कीजिए। पीने का साफ ही पानी नहीं मिलता है, लाल एकदम है। हम लोग बीमार है, हम लोग कितना दिन से मैं बीमार हूँ। मेरे को तो पीने का पानी एक बार भी 15 लीटर भी मिलता है, कभी 25 लीटर मिलता है, वैसा ही पानी मिलता है। इसका पहला आगे पानी ही नहीं मिलता है हम लोग को। जो आता है उस देता है पानी, तो हम लोग पी लेते हैं उतना ही। किस तरह से पीने का पानी साफ करके कैसे पीते हैं, फिर पीने के पानी कैसे लेते हैं आप? छान के लेते हैं, तो छान के पीते हैं, उसी को अपना 5 दिन तक उसको साफ करके पीते हैं, उसी में और डाल के करते हैं। उबाल के पानी हम लोग पीते हैं। पानी इतना गंदा रहता है कि हम लोग पी भी नहीं सकते, एकदम लाल लाल पानी रहते हैं, ऐसा पानी है वो। और लाल लाल पानी और छानते फिर उसको उबालते, फिर उसके बाद हम लोग पीते, तो भी बच्चे लोग बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे पानी नल में आते रहते हैं। कभी कभी पानी जो एकदम लाल रहता है, वही हम लोगों को थोड़ी देर तक के लिए रख कर पीना पड़ता है। कभी कभी उसमें लाल कीड़े भी रहते हैं। अंजना, देखिए हालात क्या है, पीने का पानी है वो भी जो पानी जो पैसे देकर खरीदना पड़ता है, 5 या फिर 6 रुपए में पानी मिलता है वो, लेकिन वो भी पूरी तरह से लाल पानी है। जैसे कहा कि कीड़े निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बस्ती बहुत बड़ी है, जो लोग हैं यहाँ पर खड़े हम देख सकते हैं, और हर एक के घर के बाहर कहीं ना कहीं बैरल ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पानी भर के ही रखना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं कि अगली बार पानी कब आएगा। और टैंकर की बात की जाए तो जैसे कि मैंने कहा, जैसे ही आज तक की टीम पहुंची। बिल्कुल अमृता, 6 दशकों के बाद का हिंदुस्तान है ये आजादी के, और तब भी यही तस्वीर दिखाई देती है। पीने का पानी नहीं है, लाल रंग का पानी आता है। लोग मजबूर हैं इस तरह की जिंदगी बिताने को। जम्मू से भी हमारे सहयोगी अश्विनी बने हुए हैं, साथ ही मुंबई हमारे साथ कुछ ही देर में मेरठ से सईद अंसारी जुड़ेंगे और अब सईद अंसारी से बातचीत करेंगे। सईद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगभग जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से जल्दी से चल पड़ते हैं अश्विनी के पास। अश्विनी, वहां के लोग पीने का पानी, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या पानी का हम माने कि यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं है? जी अंजना, साफ जाहिर है कि जब बिजली गुल हो जाती है उसके साथ पानी भी गुल हो जाता है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक कहना है कि जो वोल्टेज है, जब पीछे से सप्लाई की वोल्टेज बड़ी 220 से कम हो जाती है तो उनकी मशीनें नहीं चलती हैं, उनके पंप नहीं चलते हैं। उसकी वजह से उनको कम से कम 12 घंटे रेगुलरली जो है पानी की सप्लाई देने के लिए मोटर चलानी पड़ती है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है कि गर्मियाँ आ रही हैं, और साथ ही साथ जो पानी का जो सप्लाई है वो कम हो रही है। बिजली पानी की जो दिक्कत है वो पुरानी रही है। या आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में इतनी नदियां हैं, झेलम, चिनाब और तवी आदि जो जितनी भी नदियां हैं, पानी इतना है, मगर लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। सबसे दिक्कत, मैं आपको और कुछ लोगों से बात कराता हूं। अंजना की क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? भाई साहब, बात ऐसी है, हमारे जम्मू शहर में खास तौर से हर साल की ये बात है, जैसे ही गर्मियां बढ़ती हैं 12-12 घंटे बिजलियां बंद होती हैं, और साथ ही साथ पानी की सप्लाई इतनी बेरद्द हो जाती है कि हमारे घरों में पानी की तो आता ही नहीं है। 3-3 दिन पानी कम आता ही नहीं है घरों के अंदर। और साथ ही साथ जो बिजली है, ट्रांसफार्मर एक बार सड़ जाए तो हफ्ते तक कोई पूछने वाला ही नहीं है, ना सरकार से कोई आता है ना कहीं और से कोई आता है। और इस बार की जो सरकार बनी है उससे काफी सवाल सीधा है, और वो सवाल यह है कि कितनी तैयार है सरकार। बिजली और पानी क्राइसिस, संकट जबरदस्त आने वाले दिनों में होने वाला है। जिस भी शहर हम पहुंच रहे हैं, मेरठ की तस्वीर आप देखिए, पंखा हाथ में लिए लोग अभी से पंखे का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आती है, कारोबारी संकट में, बिजली की कमी तो फिर पानी का भी संकट। पानी लोग नहीं भर पाते हैं और इसीलिए जबरदस्त दिक्कत का सामना करते हैं। टीवी लेकिन सामने बस वो जैसे सजाने का एक सामान बन जाए। इस तरह की जिंदगी जीने को लोग मजबूर हैं इतने वर्षों बाद भी आजादी के, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकारें नाकाम रही हैं। बिजली पानी की मूलभूत जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो तक मुहैया नहीं हो पाती हैं। तो मेरठ में क्या हालत है वो तस्वीर आपके सामने है, किस तरह की दिक्कत का लोग अभी से सामना कर रहे हैं। अभी तो मई जून की गर्मी बाकी है। जबरदस्त दिक्कत का लोग सामना करते हैं। 8 से 12 घंटों तक बिजली का कट, और खुदा ना खास्ता कहीं पर ट्रांसफार्मर उड़ जाए तो समझिए फिर तो परेशानी की शुरुआत। कितने दिन बिजली विभाग लगाएगा उसको ठीक करने में कोई गारंटी नहीं है। फिर तो बस जूझते रहिए और दिक्कतों को झेलते रहिए। इन्वर्टर फ्री हम देश को बनाएंगे, ये कहा है ऊर्जा मंत्री ने, लेकिन अभी तो बड़ा दूर दिख रहा है। तस्वीर आपके सामने है। अभी से लोग बिजली क्राइसिस का, संकट का सामना कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह समस्या और भी गहराएगी और सवाल यह पूछा जाएगा कि बिजली पानी की मार कहां हो सरकार, कितनी तैयार है सरकारें। वो अभी से ही दिख रहा है, क्योंकि अभी से ही
जिस तरह से मैनेजमेंट या प्लानिंग की जरूरत है वो नहीं हो पाता है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरठ की तस्वीर आपने देखी है। सईद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधे मेरठ से। सईद, वहां की जनता, उसकी परेशानी। सईद। अंजना, जो परेशानियां आपने बताई हैं वो तमाम यहाँ की जनता की भी है। एक बार फिर से अगर हम जल्दी मैम, सिर्फ परेशानी बिजली पानी की क्या है आपको ये बताइए। बिजली पानी की परेशानी यही है कि गर्मियाँ होती है, जब बिजली कट होने लगती है तो उस समय हर काम में प्रॉब्लम आ जाती है। जो हमारे गृहिणियों के लिए काम होते हैं, रसोई के, कपड़े के, प्रेस के, तो उनमें मतलब एक घर का कोई काम आप नहीं कर सकते हैं मैम? हाँ, हम कोई काम नहीं कर सकते। केक बनाने जाते हैं तो केक नहीं बनाते, सो नहीं पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। दिन में अगर हम अपने रूम में आते हैं तो लाइट ही नहीं होती, एसी नहीं चलता है, बहुत गर्मी होती है। लाइट नहीं है, एसी नहीं है। पानी के बारे में यहाँ पर 2 साल से सुना जा रहा है कि गंगा जल ला रहे हैं, पाइपलाइन भी पड़ चुकी है, परंतु गंगा जल का कुछ आता पता नहीं कब आएगी। गंगा जल का आता पता नहीं, कुछ कहना चाहेंगे? लाइट पानी की समस्या से ज्यादा एक बहुत बड़ी समस्या हमारे, हम उस पर भी चर्चा करेंगे बाद में। दूसरी बिजली और पानी की पहले समस्या पे यहाँ बात कर रहे हैं जी। मैं बिजली पानी के बारे में स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ कि पानी के नाम पे पैसा तो लूटा जा रहा है, जो जल कल के नाम पर टैक्स के साथ लगा के भेज दिया गया। मैं ऐसी बस्ती आपको दिखा दूंगा कि जहां पर पानी की लाइनें नहीं है, पानी तो मिलना बहुत दूर, सिर्फ अवैध वसूली उनसे हो रही है। ऐसी चीजें भी तुम्हें दिखाऊंगा अगर मौका मिला कि जहां पर 5-6 हजार रुपए लेकर 300 400 मीटर के कनेक्शन तो दिए जा रहे हैं, मगर उसमें बिजली का नाम नहीं है। कभी कहते हैं कि यहाँ फॉल्ट हो गया, कभी यहाँ लाइन में फॉल्ट हो गया। 55, 7, 8 घंटे आप चल के दौरा कर लीजिए, खुद मौके वारदात पे जाइए जनता के बीच में, कहीं बिजली नहीं है जी। कहीं और लोगों की राय भी ले लेते हैं। एक गृहिणी हमारे साथ, क्या समस्या है आप? समस्याएं, सारी समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, पानी को लेकर, बिजली पानी की। कुछ भी काम करने के लिए बैठते हैं, बिजली चली जाती है, पानी टाइम पर होता नहीं, कपड़े धुलते नहीं, बच्चों को स्कूल कैसे भेजें, कैसे पढ़ाई हो। बिजली की सबसे ज्यादा समस्या है, पानी की भी है लेकिन इतनी नहीं जितनी ज्यादा बिजली की समस्या है, उसको लेके सभी लोग परेशान हैं। 4 बड़े राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि यहाँ हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। एक और शख्स हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन माहेश्वरी है, विकलांग एकता परिवार समिति से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ये सारी बात कर रहे हैं, बिजली पानी की हर चीज की बात कर रहे हैं। आज का जो विकलांग 300 रुपए में जूझ रहा है, कौन सा ऐसा जनप्रतिनिधि है जो 300 रुपए में खर्चा चला लेगा? विकलांगों के लिए कितने मुद्दे विधानसभा में उठाए या लोकसभा में उठाए? हम अभी हम चर्चा पे तो कर रहे हैं, लेकिन विकलांग हित के लिए भी तो बात करें। विकलांग धरने पे भी बैठ रहा है, विकलांग भूख हड़ताल पे भी बैठ रहा है। चारों नेता यहाँ पर है, हम आपसे उनसे अभी इस बारे में पूछते हैं बिजली पानी को लेकर। और मेरठ लघु उद्योग में सबसे ज्यादा माना जाता है वेस्ट यूपी में, लेकिन लघु उद्योगों के लिए कोई बिजली व्यवस्था पूरी नहीं मिल पाती, जिससे कि यहाँ के व्यापार लघु उद्योग में चौपट हो रहे हैं। ये गंभीर समस्या है, अगर बिजली नहीं है तो उद्योग धंधों पर उसका असर पड़ेगा जी। पानी की समस्या जहाँ तक शहर में भी है, मैं देहात में रहता हूँ। अभी मेरा जो गांव पड़ता है उसके आसपास के गांवों का पानी इतना खराब हो चुका है कि वहाँ पे लोग कैंसर से पीड़ित होकर मर रहे हैं। पानी खराब है और जिससे भयंकर गंभीर बीमारियां भी हो रही हैं। इसका जितना उद्योग का पलायन यहाँ से हुआ है मेरठ से, जबकि ये उद्योग नगरी थी, सारा सब आपका उत्तरांचल में सब जगह जा चुका है। और जितना भी स्पोर्ट की इंडस्ट्री, बैंड बाजे की इंडस्ट्री, कैंची उद्योग, सब उद्योग सुरक्षा की व्यवस्था की वजह से चला गया। हमारा यहाँ के मेयर साहब से सवाल है कि यहाँ कर जो सफाई सुथराई का अभियान चला था वो शास्त्री नगर, साकेत, इस सब जगह चला था, क्या मुस्लिम एक भी बस्ती में इन्होंने सफाई अभियान चलाया? बिल्कुल बिल्कुल, विनीत जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, जिस प्रकार से जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, मेरठ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के उद्योग पलायन कर गए। 7,888 उद्योग उत्तर प्रदेश से पलायन करा, कारण बिजली व्यवस्था नहीं, कानून व्यवस्था ध्वस्त, मेरे व्यापारी का अपहरण हो रहा, मेरे व्यापारी से लूट हो रही, डकैतियां पड़ रही, रंगदारी, चोरी से मारे, बिजली के नाम पे 24 घंटे का वादा करा उद्योग को। और आपको बीजेपी का आरोप है। मेन आरोप ये है कि बिजली के उससे मैक्सिमम रेवेन्यू हमें मेरठ से आता है। सेकंड नंबर में रेवेन्यू वेस्टर्न यूपी में मेरठ देता है, फिर भी हम घंटों बिजली के लिए तरसते हैं। ये समाज घंटों तरसते हैं जी, हकीकत बात है, घंटों बिजली नहीं आती। पानी का तो बहुत बुरा हाल है, गंदा पानी आता है। और इन तमाम समस्याओं का जवाब देने के लिए पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के मोहम्मद अब्बास, हमारी सरकार 2012 में बनी और बिजली नहीं, जितने हमने घोषणा पत्र में वादे, सिर्फ घोषणाएं करते हैं। एक मिनट मेरी, अरे भाई सुनोगे भी, संतुष्ट है आप लोग इनसे? नहीं,
समाजवादी पार्टी ने जितना वादा किया उसको अक्षर से पूरा किया। 1000 पावर स्टेशन, 1000 सब स्टेशन, पहली बार आजादी के समय बिजली नहीं है। अब बात नहीं, बिजली आएगी कैसे नहीं है? केंद्र सरकार कोयला नहीं देगी 8 से 14 घंटे। बिल्कुल, बिजली की हालत में बहुत बड़ा सुधार है। मुख्यमंत्री सोलर पार्क बना रहे हैं, बड़े पैमाने पर सोलर बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। और हम हम दोबारा लौटते हैं, आपकी बात सुनेंगे, इनकी बात भी सुनेंगे, वापस आपको लिए चलते हैं स्टूडियो। वो दावा कर रहे हैं कि पहले से स्थिति बेहतर है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि सच्चाई क्या। आप देखते रहिए आज तक।